कब्बिल कदम मौलवी सनाउल्लाह मिरसली जैसे नाकिदीन ने, मौलवी सनाउल्लाह मिरसली जैसे मुआनिदीन दीन ने इस किताब को मोतबर माना अपने अखबार में नुसरतुल वाइज़ीन, उसमें ये जुमला मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया जबरील क्या कहता है, क्या बात है? अर्ज करते हैं यारी ताला इस वक्त तेरा हबीब तो आराम फरमा है, कैसे जगाऊं? तेरे हबीब तो आराम फरमा है, कैसे बेदार करूं? फरमाया कब्बिल कदम है, ए जिब्रील तेरे मैंने नूरानी होंठ किस लिए बनाए हैं कि मेरे हबीब के मुबारक कदमों का तू बोसा ले ले। जब तेरे नूरानी होंठ मेरे हबीब के कदमैन शरीफैन को लगेंगे तो महबूब करीम अपनी मुबारक आंखों को खोल देंगे। यह बात समझने की है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की दरबानी का, रसूल पाक की खादमियत का जबरील अमीन को शरफ है कि जबरील अमीन को अल्लाह ने अपने हबीब का खादम बनाया है। हजरात गिरामी कदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदमैन शरीफैन का जब बोसा लेते हैं, और ये बात याद रखें जो इस बात पर लोग मोतरज़ होते हैं उनके अपने अकाबिर ने लिखा है, नबी पाक तो दूर की बात है, जो आलिम होता है, जो बुजुर्ग होता है, जो दीन का रहनुमा होता है। ये मेरे पास फतावा बैतुल्लाह मुबारकपुरी इस वक्त मौजूद है, इसका सवा 427 जिल्द पहली है, और नवाब सिद्दीक हसन भोपाली की किताब इस वक्त मेरे सामने मौजूद है मवाइदुल अवाइल, उसका सवा 99 है। वो कहता है जो दीन का आलिम और दीन का रहनुमा होता है उसके हाथ भी चूमना जायज़ है, उसके पाँव भी चूमना जायज़ है। जिसकी शान में लोग किताबें छापते हैं और कम से कम उसकी तो मान लो, उसने लिखा है कि आलिम दीन हो तो रहनुमाए दीन हो तो उसके हाथ और पांव चूमना जायज है। जब आम आलिम के हाथ पांव चूमना जायज है तो जो नबियों का इमाम हो, नबी रहमत हो, रब का हबीब हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके कदमैन शरीफैन के चूमने पर क्या एतराज है? जबरील अमीन हाजिर बारगाह हैं, कदमैन शरीफैन को बोसा देते हैं तो रसूल पाक अपनी मुबारक आंखें खोलते हैं। क्यों? नबी का सोना भी हमारे सोने की तरह नहीं होता, नबी का सोना भी हमारे सोने की तरह नहीं होता। बुखारी की हदीस है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते तनाम वइना या वला यनामु कल्बी ओ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरा दिल नहीं सोता, मेरी आंखें सोती हैं, मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। मुबारक आंखें खोल दी। जब ये क्या है बात मैं इख्तिसार से करता हूँ, वक़्त की किल्लत है। समझिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला के मौला करीम जल्ला शानुहु आपको सलाम फरमाता है, और या रसूल अल्लाह रब जल्ला शानुहु फरमाता है हबीब आज की रात मैं आपको अपने दीदार से मुशर्रफ करूँगा, आज की रात मैं आपको मोइज़ा मेराज अता करूँगा, आज की रात मैं आपको सफ़र मेराज कराऊँगा, हबीब प्यारे अज़मतें और शाने और अता करूँगा। आपकी अज़मत और शानों आसमानों और अर्श वालों पर कि आसमान वालों और अर्श वालों जो हैं वो भी वहां भी धूम मच जाएगी आपकी अजमत और शानों की। हुजूर तैयार हो जाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार ने वुजू फरमाया और रसूल करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम में तशरीफ ले आए। मस्जिद हराम में रसूल अकरम अलैहिस्सलाम का मोइज़ा शरीफ शके सदर आपके दिल अनवर को निकाला जाता है, आब ज़मज़म से और हौज़े कौसर के पानी से धोया जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को ये शान भी अता फरमाई गई, 4 मरतबा आप सरकार का शके सदर हुआ है। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी के लिए बुराक हाजिर बारगाह किया जाता है, फरिश्तों की फौजें हाजिर बारगाह हैं। रसूल पाक बुराक पर जलवा फरमा होने लगे। सीरत की किताबों में लिखा है, शेख साहब ने लिखा और दीगर लोगों ने लिखा है, जब बुराक पर सवार होने लगे तो हुजूर गमगीन हो गए। जबरील ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया जबरील मुझे अपनी उम्मत की याद आ गई, आज मेरी सवारी के लिए तो बुराक है, कयामत का दिन होगा जब मेरे गुलाम पुल सरात पर गुजरने के लिए जाएंगे, जब कयामत का तवील दिन जो है वो मुसाफत तय करेंगे, वो कैसे तय करेंगे? अल्लाह ने वही फरमाई, हबीब प्यारे परेशान नहीं होना, आज तेरी सवारी के लिए बुराक है, कल तेरी बरकत से तेरे गुलामों को पुल सरात पार करने के लिए बुराक की सवारी मैं फराहम करूंगा तुम्हें। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर जलवा फरमा हुए। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम का मिराज जो सैर जो है, रसूल पाक की सैर शुरू होती है
रसूल अकरम अलैहिस्सलाम सरकार ने उसके मुख्तलिफ मुशाहदात बयान फरमाए, अजायबात का मुशाहदा फरमाया, मुख्तलिफ अज़ाब व सवाब भी देखे, मुख्तलिफ अज़ाबों की कैफियत नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ। ये रूहुल बयान वगैरह दीगर तफसीरें मेरे पास मौजूद हैं, साफ लिखा है रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ, फरमाया उनके सर पत्थरों से फोड़े जा रहे थे, उनके फोड़े जाते फिर सलामत होते, फिर फोड़े जाते फिर सलामत होते, फिर फोड़े जाते। जबरील कौन लोग हैं? अर्ज किया हुजूर ये वो लोग हैं आपकी उम्मत के कि जो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, बेनमाजी होंगे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे। आज ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ाते वाला सिफात ने इरशाद फरमाया है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सरकार क्या इरशाद फरमाते हैं? रसूल रहमत अलैहिस्सलाम सरकार ने नमाज की जो अहमियत बयान फरमाई है वो काबिल गौर है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ, फरमाया वो पत्थर और ज़कूम और जहन्नमी पत्थर खा रहे थे, इतनी करबनाक कैफियत में मुब्तला थे। जबरील ये कौन लोग हैं? अर्ज किया हुजूर ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते थे। माल तो मौजूद था मगर कंजूसी करते थे, बुखल का मुजाहरा करते थे और ज़कात अदा नहीं करते थे। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते मैं और आगे बढ़ा, फरमाया मैंने देखा कुछ लोग हैं जिनके पेट कोठड़ियों नुमा हैं और उनमें सांप भरे हुए हैं जो उनको डसते हैं, तकलीफें देते हैं, असियत देते हैं। इस नकरबनाक असियत में वो मुब्तला है। जबरील ये कौन लोग हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो सूद खोर थे, आपकी उम्मत में आपका उम्मती कहलवाते थे मगर सूद खाते थे, सूद को बड़े शौक से खाते थे। ये बात याद रखिए। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद हराम है और ऐसा हराम है और इसका गुनाह कैसा है? फरमाया इसका गुनाह का हल्का ये गुनाह है कि बंदा अपनी माँ से जिना कर ले। जो लोग इन उमूर में मुब्तला हैं उनको खुदा की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करनी चाहिए। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारे कौम पर से मेरा गुजर हुआ, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने उनको देखा कि वो कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त तो खाते हैं, नफीस गोश्त उनके सामने मौजूद है वो नहीं खाते। जबरील कौन लोग हैं? फरमाया किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ये बदकार लोग हैं, अपनी हलाल की बीवियां होने के बावजूद ये हरामकारी में मुब्तला होते थे, बदकारी में मुब्तला होते थे। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते मैं आगे गुजरा, फरमाया एक ऐसी कौम पर मेरा गुजर हुआ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने देखा कि औरतें हैं वो छातियों से लटकाई गई हैं, नीचे से उनको आग का जहन्नम की आग का अज़ाब दिया जाता है। जबरील कौन सी औरतें हैं? अर्ज किया हुजूर ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों की मौजूदगी के बावजूद जो है अपने गैर मर्दों से तल्लकात कायम करती थी, बदकारी करती थी। और आगे गुजरे सरवर कायनात अलैहिस्सलाम सरकार ने देखा औरतों पर ऐसा ही अज़ाब मुसल्लत है कि सर के बालों से लटकाई गई हैं। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया जबरील कौन लोग हैं? अर्ज किया हुजूर ये वो लोग हैं, ये वो औरतें हैं या रसूल अल्लाह आपकी उम्मती कहलवाने वाली थी मगर बेपर्दगी बहुत करती थी, अपने बालों को संवारती थी, बनाव संगार करती थी मगर अपने शौहर के लिए नहीं, गैर मर्दों के लिए। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने बेपर्दगी के हवाले से यह भी इरशाद फरमाया मैंने जहन्नम में देखा, जहन्नम में औरतों की मैंने कसरत देखी कि ये वो औरतें हैं जो बेपर्दगी करती हैं, ये वो औरतें हैं जो अपने खामदों का हक अदा नहीं करती, सारी जिंदगी उनका खाकर जब थोड़ी सी को बात होती है तो कहती हैं तूने मुझे क्या दिया है, तूने मुझे तुझसे मुझे कोई नेकी नहीं मिली, तुझसे मुझे कोई खैर की तवक्को नहीं हुई। अल्लाह अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और आगे हुआ, मैंने देखा कि कुछ लोग हैं उनकी जुबानें कैंचियों से चीरी जा रही हैं। जबरील कौन लोग हैं? फर्ज किया हुजूर ये वो लोग हैं
जो झूठी कस्में खाते थे। ये वो लोग हैं या रसूल अल्लाह जो लोगों को तो अमल की तलकीन करते थे मगर खुद अमल पैरा नहीं होते थे, खुद नेकी के काम नहीं करते थे। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम सरकार ने इस तरह मुख्तलिफ अज़ाब देखे। फरमाया मैं आगे बढ़ा, नबी पाक, ये मुस्लिम शरीफ मेरे पास मौजूद है, जिल्द 2/268 है, निसाई जिल्द 1/185 है, मुस्नद अहमद से लेकर 1.5 किताबों में मौजूद है। अपने बेगानों सब ने नकल की है। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से गुजरा। फरमाया वह हुआ काइम युसल्ली फी कब्रिही, मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। यहां ये बात काबिल गौर है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम कब्र के करीब से गुजरे। फरमाया मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। एक तो ये बात साबित हुई कि अल्लाह का नबी कब्र में भी हो तो जिंदा होता है, अल्लाह का नबी कब्र में हो तो भी जिंदा व जावेद होता है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। सियासता की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम सरकार ने फरमाया। और दूसरा यह भी साबित हुआ कि कब्र के मट्टी जो है कब्र के अंदर देखने में रसूल पाक के लिए कोई रुकावट नहीं है। अल्लाह ने अपने हबीब को यह शान अता फरमाई है कि रसूल पाक नजर फरमाए तो कब्र के अंदर भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये अल्लाह ने अपने हबीब को अजमत अता फरमाई, शान अता फरमाई है। तीसरी बात यह है, फरमाया सलात पढ़ रहे थे। सलात का एक माना नमाज होता है, सलात का एक माना दुरूद होता है, सलात का एक माना दुआ होता है। मूसा अलैहिस्सलाम लोग तो तर्जुमा सभी ये करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। एक तर्जुमा ये बरहक है, मगर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, आफ्ताब इल्म हिकमत, मंबाए रुश्द व हिदायत, अल्लामा अबू अल फजल मोहम्मद सरदार अहमद साहब कादरी रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फैसलाबादी फरमाया करते थे इस हदीस का यह मतलब नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। फरमाते थे क्या मतलब है? फरमाया जब किसी मेजबान को इत्तला भी हो कि फलां मेहमान घर आने वाला है,